पत्रकार साथी जिंदाबाद। कल शाम को हाँ आ जाओ, आप भी कवर कर देना। कल शाम को एक अघोषित आपातकाल हमारे हरियाणा प्रदेश के इस चन्नत गांव में लगाया जाता है और इससे संबंधित ये आंदोलन से 45-46 दिन से लगातार चले आ रहा है। और ये भाई पत्रकार साथी जो हमारे सामने खड़े, ये भाई पहले दिन से इस आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। भाई क्या किसी को आवाज उठाना कोई गलत काम है क्या? कोई गुनाह कर दिया क्या इन भाइयों ने? भाई चन्नत गांव की पीड़ के पानी की मांग को उठाना गुनाह है क्या? भाई गुनाह नहीं है तो इन भाइयों के कल शाम को फेसबुक के और ये जो इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया के अकाउंट बैन कर दिए। भाई बहुत बड़ा धोखा करा सरकार ने, अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने का काम किया सरकार ने। भाई हमारे साथ आपकी लड़ाई है, 1000 बार लड़ो, लेकिन तो ये तो पत्रकार निष्पक्ष भाई साथी हैं, ये तो आपका पक्ष भी दिखाते हैं और ये हमारा पक्ष भी दिखाते हैं। इनके ऊपर जुल्म करने का काम सरकार ने क्यों किया, ये जवाब भी देना पड़ेगा। भाई हम तो पीने के पानी की मांग की जो लड़ाई है हम इसको लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अब ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा आगे हो गया कि हमारे साथ ये जो पत्रकार साथी जो आम जन की जनता की आवाज को, बुनियादी मांग की समस्या जो होती है उसको सुलझाने का जो काम करते हैं, आधी रात को भी किसी को समस्या होती है तो हमारे साथ कौन खड़े होता है? ये पत्रकार साथी खड़े होते हैं। अगर आज हम लोग इन पत्रकार भाइयों के साथ नहीं खड़े हुए तो कल को हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा, ये बात पक्की है। तो हम लोग भाई जितने भी पत्रकार साथियों के, भाई चाहे 20 के हुए 25 के हुए, जितने भी पत्रकार साथियों के इन्होंने अकाउंट बैन करवाने का काम किया है, पूरी कमेटी चन्नत गांव और इस आंदोलन से जुड़ा हुआ एक एक आदमी आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। जिसने भी ये काम किया है, चाहे जिला प्रशासन लेवल का, चाहे गृह मंत्रालय लेवल का जो काम है, जिसने भी आपके अकाउंट बंद करने का काम किया है, चन्नत गांव की कमेटी और तमाम आंदोलन से जुड़े हुए साथी उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। यह अभिव्यक्ति की आजादी पे बहुत बड़ी चोट है। अभी 25 तारीख को आपातकाल जब इंदिरा गांधी जी ने लगाया था 51वीं वर्षी बना रहा देश, और आज ये लोग अघोषित आपातकाल हमारे ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं। हम इसकी सभी साथी मिलकर हाथ खड़े के बताओ इसकी कड़ी निंदा करते हैं। भाई पूरा चन्नत गांव, पूरा ये आंदोलन से जुड़े हुए तमाम साथी आज जो अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर, हमारे पत्रकार बंधुओं के ऊपर जो इन्होंने चोट मारने का काम किया है, उसकी हम बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम लोग अभी डीजीपी को भी मेल करेंगे और तमाम डीसी साहब को भी मेल भेजेंगे और एसपी साहब और आईजी को भी मेल करने का काम करेंगे। या तो आप जल्दी से जल्दी इनके अकाउंट बहाल करने का काम करो, नहीं तो चन्नत गांव अपने पानी की लड़ाई बाद में लड़ेगा। इन पत्रकारों के लिए कल बहुत बड़ी हम कॉल करने का काम करेंगे, कॉल देने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी चोट है, ना केवल इन भाइयों के ऊपर बल्कि देश के ऊपर। अगर बोलने की आजादी के ऊपर कोई चोट मारी जाती है, कल को ये लोग आपके सांस लेने के ऊपर भी चोट मारेंगे। ऐसा काम करेगी सरकार। आज अगर नहीं बोले तो कल को ये बहुत बड़ी चोट आप लोगों के ऊपर भी मारेंगे। पीने का पानी भी नहीं दे रहे और पत्रकारों की भी आवाज दबा रहे हैं। भाई इस फालतू जुल्म और क्या होगा? अगर आज लोग आप आज नहीं खड़े हुए तो कल को आप लोगों के ऊपर, आपको खत्म करने का काम, कुचलने का काम ये सरकार करेगी। हाथ खड़े करके, दोनों हाथ खड़े करके बताओ, पूरा चन्नत गांव, तमाम आंदोलन से जुड़े हुए साथी इन पत्रकार भाइयों के साथ खड़े हैं। अगर इन्होंने कल 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक इन भाइयों के अकाउंट बहाल नहीं किए सरकार ने, तो कल सरकार की कल दिन में ही हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। सबका मंजूर है ना? आज जोड़ के बताओ, हाथ खड़े करके बताओ, ये फैसला सबको मंजूर है ना? भाई तमाम कमेटी की तरफ से, चन्नत गांव राम की तरफ से पानी की लड़ाई हम बाद में लड़ेंगे। पहले इन पत्रकारों की जो आजादी के ऊपर जो हमला हुआ है, अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर जो हमला हुआ है, उसके साथ हम खड़े होकर इनकी पहले भाइयों की लड़ाई को बुलंद तरीके से लड़ने का काम करेंगे। और प्रधान जी, रोगी खाप के प्रधान और तमाम हमारे भाई 12 बजे तक पत्रकार साथियों हाथ जोड़ के, भाई कल 12 बजे तक का टाइम दे जा, या और बताओ और कम करना है तो? हाँ? और एसपी साहब देखो कितना बड़ा जुल्म, एसपी साहब से भाई मिलने गए ना, भाई एसपी साहब हमारे अकाउंट बंद कर दिए।
एसपी साहब की लैंग्वेज क्या थी? एसपी साहब बोले बस चन्नत का पानी पानी टी टी दिखाओगे तो तारी काम करांगे। बोले आई बे तो तारे अकाउंट बंद करे हैं। अगर तुमने फिर चन्नत का टी आंदोलन दिखाया तो आगे से तुम्हारे ऊपर केस बना के तुम्हारे को जेल में ठोकने का काम करेंगे। यही बात हुई है ना पत्रकार भाइयों, ये बात हुई है। हम इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भाई एसपी साहब, अगर आप ऐसी गलत बयानबाजी कर रहे हो, ऐसी ओछी बयानबाजी कर रहे हो, ऐसे कुचलिया काम कर रहे हो, तो हम आंदोलन में एक मांग ये भी उठाएंगे कि बात बात में होगी, पहले एसपी का तबादला यहां से करो। जो ये कुचलने का, जो हमारी आवाज को, हमारे पत्रकार भाइयों की आवाज को कुचलने का काम करता है, उस एसपी का भी तबादला होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? जो एसपी भाई हमारे कमेटी के बुजुर्गों को, जो 80-82 साल के बुजुर्ग बैठे थे, उनको क्या बोला था? असामाजिक तत्व बोला था कि नहीं बोला था? शरारती तत्व बोला था। और आज इन भाइयों को बोल रहा है वही एसपी बोल रहा है विनोद कुमार कि अभी तो आप लोगों के ऊपर या आपके अकाउंट बंद हुए हैं, कल को अगर आप फिर चन्नत गांव में जाओगे और नया अकाउंट बना के काम करोगे तो भी आपके ऊपर केस करके, मुकदमे करके और आपको जेल में ठोकने का काम करेंगे। भाई पूरा चन्नत गांव और सारे आंदोलन से जुड़े हुए साथी, तमाम खाप सरदारी बैठी है यहाँ पे, तमाम किसान संगठन भाई मौजूदा यहाँ बैठे, हमारे बड़े बड़े किसान संगठन बैठे, बड़े बड़े सामाजिक लोग आए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, सारे भाई और सारे सामाजिक संगठन, तमाम साथी इस बात की कड़ी निंदा करते हैं। और भाई 12 बजे तक का टाइम, ठीक है, इतना टाइम तो देना, ठीक है, 12 बजे तक का टाइम सरकार का, और नहीं तो 12 बजे के बाद बहुत बड़ी कॉल जो भी होगा, हाँ कोई बात, बहुत बड़ी कॉल कल ही भाई, कल सब ने बुला के और बहुत बड़ी कॉल करके हम पीने के पानी का जो प्रस्ताव है, जो हमने आगामी कार्रवाई कमेटी ने आज फैसला किया है, जो सबने मिलकर फैसला किया हो, तो सत्यवान सरपंच जी और या हमारे खाप के प्रधान सुमेर सिंह आपके बीच में बताएंगे। लेकिन ये तो हमारा दुख हो गया, बीच में एक बहुत मोटा दुख हो गया, इसलिए हमने बीच में आके पहले पत्रकार भाइयों की आवाज उठानी पड़ी। आप सब पत्रकार साथी भाई पहले दिन से हमारी आवाज बुलंद कर रहे हो। अगर अभी आपके पास कोई और जरिया है, भाई देखो जो बोलते हैं ना कि भाई दौड़ो, जो भी काम करते पहले दौड़ो, अगर वो दौड़ नहीं सकते तो पैदल चलो, पैदल नहीं चल सकते तो रेंगो, लड़ते रहो, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ेगी कमेटी भी लड़ेगी, गांव राम भी लड़ेगा और पूरी 36 बिरादरी लड़ेगी। सब तैयार हो ना? तो कल 12 बजे तक का टाइम है। 1 बजे चन्नत गांव की कमेटी कल बहुत बड़ा फैसला लेगी, अगर कल 12 बजे तक इनका समाधान नहीं हुआ तो नहीं चलेगी।